नाज़रीन, आज हम आपसे गाल स्टोन के बारे में, पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे। पित्ते की पथरी या गाल स्टोन आजकल एपिडेमिक है। हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट आ रहे हैं, इवन कि 15, 20, 30, 40, एवरी एज ग्रुप, और हर BMI का वेट का पेशेंट आ रहा है। तो जो पुरानी बात थी कि ये सिर्फ फीमेल्स में होगा, 40s में होगा, फर्टाइल में होगा, तो इट्स नो मोर ट्रू। तो गाल स्टोन किसी पेशेंट में भी हो सकते हैं। और गाल स्टोन का पता कैसे चलता है? मेरा नाम प्रोफेसर फ़ारूक राना है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और हेड ऑफ़ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में करता हूँ। गाल स्टोन के पेशेंट आम तौर पे पेन के साथ आते हैं कि राइट अपर एब्डोमेन में या सेंटर ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है। खाने पीने में उनके मसाइल होते हैं कि जिस तरह खाना खाते हैं दे फील फुल, उनको फ्लैचुलेंस फील होती है, तो उन्हें लगता है कि खाना बैठ गया है मैदे पे। तो जब इस तरह के सिम्टम्स हों तो बहुत सारे पेशेंट मैदे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फिर पता लगता है कि पित्ते की पथरी हो गई, गाल स्टोन हो गए। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि क्या गाल स्टोन का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो गाल स्टोन का अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन हमारे पेशेंट का होता है कि लेज़र के ज़रिए क्या ये रिमूव किए जा सकते हैं। तो लेज़र भी नहीं एग्जिस्ट करती, लेज़र किडनी स्टोन के लिए और उन चीज़ों के लिए है। तो गाल स्टोन क्या, तीसरा क्वेश्चन यह होता है कि क्या गाल स्टोन का ऑपरेशन ज़रूरी है। तो उसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो बेसिकली गाल स्टोन को या पित्ते की पथरी को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि गाल स्टोन आपने वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया और आपको पता चल गया कि पित्ते में पथरी है, लेकिन आपको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं काज कर रही, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन कहते हैं। तो ये कैटेगरी वो है जो कि वेट एंड सी ऑब्जर्व की जा सकती है, फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसको सिम्टम थे, जिसको पेन हुआ, उन्हें इमरजेंसी जाना पड़ा, खाने पीने में बहुत मसाइल हैं, और उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि पित्ते में पथरी है। इस कैटेगरी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप में पेचीदगी का, कॉम्प्लिकेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो पित्ते की पथरी की क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है कि इमरजेंसी में लैंड कर सकते हैं, गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, और स्टोन अगर गाल ब्लैडर में से स्लिप होके बाइल डक्ट में पित्ते की नाली में चला जाए तो यरकान हो सकता है। पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो सकती है जिसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, काफ़ी खौफनाक बीमारी है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन को कंसीडर करते हुए तो गाल ब्लैडर की जो महफूज सर्जरी है वो लैप्रोस्कोपिक रिमूवल है, कि पित्ते को छोटा ऑपरेशन जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, 2-3 छोटे कट लगते हैं और बेहोशी में गाल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या सिर्फ स्टोन निकालेंगे या गाल ब्लैडर भी निकालना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी पित्ते का ऑपरेशन होता है स्टोन का, तो गाल ब्लैडर को रिमूव करना ज़रूरी है। अगर गाल ब्लैडर को ना निकाला जाए तो पेन बरकरार रहती है और कुछ ही अरसे में दोबारा स्टोन बन जाते हैं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गाल ब्लैडर के लिए महफूज है और डे केस प्रोसीजर है, सेम डे पे भी घर चले जाते हैं, या मैक्सिमम 24 आवर्स में मेजॉरिटी पेशेंट अपने घर चली जाती है। और आखिरी सवाल उनका ये होता है कि पित्ता अब निकल गया तो अब खाना पीना शायद नॉर्मल नहीं रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इसके असरात होंगे। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, क्योंकि पहले गाल स्टोन आपको तंग कर रहे होते हैं, खाने पीने के बाद आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जब गाल ब्लैडर निकल जाता है बीमारी वाला तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, खाना पीना बिल्कुल घर की, आप सारी रूटीन की चीज़ें खा सकते हैं एंड यू एंजॉय अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो अगर पित्ते की तकलीफ़ हो और तकलीफ़ कर रही हो तो अपने सर्जन को कंसल्ट करके आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके इसको निकलवा दें। तो आप फर्दर इसके बारे में कुछ कंसल्ट करना चाहें तो मरहम.pk के प्लेटफॉर्म से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू।